पंकज जी लगातार बता रहे थे कि यहाँ पर अगर बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है तो कमी कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस या फिर विपक्षी दल जो है वो अपने मुद्दे पर अडिग नहीं रह पा रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको वो नहीं भुना पाई। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही। मैं इस पर जो है पंकज भाई की बातों से पूर्णतया सहमत हूं। कांग्रेस के अंदर जितने एक्सपायरी डेटेड नेता हैं वो ऐसी बयानबाजी करते जाते हैं कि उस बयानबाजी का असर पूरे विपक्ष और कांग्रेस को झेलना पड़ता है। उसका उदाहरण स्वरूप देखिए, 2004 से 9 तक कांग्रेस बढ़िया काम करी, 9 से आने के बाद आपका 14 तक भी कांग्रेस आई, लेकिन सरकार में रहने के बावजूद भी मात्र 44 सीट लेकर आती है। सिर्फ ऐसे ही नेताओं का करने का फल कांग्रेस को मिला। और आज जो निलंबन को मुद्दा बनाया जा रहा है, आज मैं पहली बार किसी चैनल पे डिबेट में बोल रहा हूं कि यहां पर विपक्ष गलत है। विपक्ष गलत इसलिए है कि जब आपने मसौदा पे सहमति प्रदान किया है तो उसका पालन करिए, लेकिन यहां पे अपना निठल्लापन छुपाने के लिए कि उनको अध्ययन नहीं है, विदाउट अध्ययन ये घुस जा रहे हैं वहां पर कि हम विरोध कर रहे हैं, तो जनता बेवकूफ नहीं है। और सरकार इसमें आई है, सरकार जो इसमें रोना रो रही है कि विपक्ष के लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, इसमें सरकार 1000% गलत है। क्यों गलत है? अगर आप राष्ट्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत में है, विपक्ष को जबरदस्ती एक दिन सदन के अंदर कैद कराइए और पूरा लाइव प्रसारण कराइए, देश की जनता के सामने नंगा कर दीजिए। आप सही मायने में सही रहेंगे, लेकिन आप गलत हैं। अगर इतना ही आप सही हैं तो विपक्ष को जाने दीजिए। जो आपने संकल्प पत्र तैयार किया था, उस संकल्प पत्र का बिंदुवार आप देश की जनता को लाइव प्रसारण कराइए, देश की जनता आपके साथ रहेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि देश 10 सालों से यह सोच रहा था कि हमारे देश में भुखमरी, गरीबी, तमाम चीजों से उत्थान करने वाला एक प्रधानमंत्री आया है, लेकिन अभी 2 महीना पहले पता चल रहा है कि वो प्रधानमंत्री निस्तारण के लिए नहीं आया है, गरीबों की जाति बढ़ाने के लिए, यानी गरीबी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री बना हुआ है। यह मामूली स्तर में है। जी क्या कहेंगे? बताइए, गरीबी जाति क्या है? खुशबू जी, ये हम नहीं बोलते हैं, ये आंकड़े बोलते हैं। आज 5वीं अर्थव्यवस्था में कौन गया है विश्व की? दूसरी किसानों की आय दोगुनी हो गई है, कितने लोगों को रोजगार आपने दिया। नीरज जी बीच में देखिए, मैं इंटरप्ट करना नहीं चाहता हूँ चौहान भैया, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, मैं इंटरप्ट करना नहीं चाहता हूँ। गलत बात नहीं, बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, मैं इंटरप्ट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वही चीज बोलिए जो सुपाच्य हो, वही चीज बोलिए जो सुपाच्य हो। आप बोल दीजिए। वही चीज बोलिए ना कि सुपाच्य हो। यहाँ तो मतलब हाथ को काम नहीं, पेट को रोटी नहीं, और आप अपने गन्ना सेठ बने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए नीरज जी, एक बार सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए। विश्व में हम दूसरे स्थान पे हैं रोड बनाने की, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि नीरज राय जैसे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने कुछ किया नहीं है। दूसरी बात, आज ये मैं बोलना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जो निलंबन हुआ है, क्या वो असंवैधानिक रूप से हुआ है? क्या धारा 100 अनुच्छेद 106 के हिसाब से ये नहीं लिखा है? सॉरी, 373 के हिसाब से, 374 अ के हिसाब से नहीं लिखा है कि पूरे सत्र में निलंबन किया जा सकता है। अगर मान लीजिए जो माननीय सांसद लोग हैं वो संसद की गरिमा को पार कर देते हैं, तो क्या ये नहीं लिखा है? क्या वहां पर संसद के हिसाब से या संविधान के हिसाब से कार्रवाई नहीं की गई है? दूसरी बात, आज ये इंटेंशन इनका ये नहीं था, विरोध करने का इंटेंशन जो था वो ये था कि 19 कानून जो है वो लागू ना हो पाए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इनका इंटेंशन ये था। इनका इंटेंशन ये नहीं था कि जो अब गृह मंत्री उस चीज का जवाब दे। अरे भाई एक बात बताइए, इसके पहले भी 1989 को 63 सांसदों को निलंबित किया गया था इसी के कारण। लेकिन वो कब किया गया था? जब 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है,
उसका साक्ष्य मांगने के लिए उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? नीरज राय का भी एक उसके सवाल रहेगा। 18 उससे पहले चौहान साहब, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि आप यहाँ पर बोल रहे थे कि ये 63 सांसदों को उस टाइम भी निलंबित किया गया था। मेरा जानना यह है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई थी या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल 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 चूक हुई है, लेकिन उस चूक का गृह मंत्री के बयान, गृह मंत्री की सुन लीजिए, गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है, तो क्या विपक्ष गलत है? क्या वो असंवैधानिक हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये भी देखिए कि आज 1984 में जब एक घटना होती है, उसको 5 साल तक रुका जाता है विपक्ष के द्वारा, और उसके बाद मांग की जाती है, उसके बाद भी निलंबन किया जाता है। आज ये 5 दिन हुए हैं। दूसरी बात, अगर कोई कार्रवाई ना कर रही हो, ना चल रही हो, तो बात अलग है। 6 राज्यों में टीमें गई हैं, 50 टीमें लगी हुई हैं, और कई लोगों को पूछताछ की जा रही है। क्या ये 5 दिन में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा? और मेन बात मैंने बताया ना खुशबू जी, मेन बात ये मुद्दा है ही नहीं कि ये चूक हुई है और इसका दोषी कौन है। मेन मुद्दा ये है ही नहीं। मेन मुद्दा ये विपक्ष का है कि 19 कानून जो जनता के हित में है वो पूर्ण ना हो पाए और हम उस पर विरोध करें। नहीं, सुनिए, मैं वही बोल रहा हूं, इंटेंशन इनका यही था कि संसद की कार्रवाई चलने न दी जाए। ये मेन इंटेंशन था। मेन इंटेंशन ये नहीं था। आपका बिल्कुल सही कहना है कि बिल्कुल क्वेश्चन उठाने चाहिए, लेकिन विरोध का एक तरीका होता है, क्वेश्चन उठाने का एक तरीका होता है, और दूसरी बात, एक समय दिया जाता है कार्रवाई के लिए। समय की कमी है। एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए नीरज जी। वापस से मैं उसी सवाल पर आना चाहूंगी जो मैं आपसे बात कर रही थी, और उस वक्त पंकज जी वापस हमारे साथ जुड़ गए थे। क्या बीजेपी इसे मुद्दा इसलिए बना रही है क्योंकि पहले भी इसी तरह मोदी चाय वाला मुद्दा बनाकर उन्हें राजनीतिक फायदा हुआ है, और इतना फायदा हुआ कि वो सत्ता पर विराजमान हो गए? क्या लगता है कि इसलिए इस मुद्दे को इतना ज्यादा हवा दिया जा रहा है ताकि 2024 में इसका फायदा उठाया जा सके? देखिए, फायदा उठाने और क्या लगता है फायदा मिलेगा या नहीं? नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। इसलिए सहमत नहीं है कि हमारे देश में मोदी जी को लेके सिर्फ 4 लोग ही 10 साल और उससे ज्यादा सत्ता में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आपके नेहरू जी, इंदिरा जी और मनमोहन सिंह और मोदी जी। तो इससे पहले तुलनात्मक चलता था, संभावनात्मक राजनीति थी। पिछली बार 19 में फिर रिपीट कर लिए, लेकिन इस बार जो आएगा तुलनात्मक आएगा कि उन लोगों से कितना बेहतर किए हैं। और देश की जनता ने भाजपा को लाया ही था कांग्रेस से बेहतर विकल्प के लिए, लेकिन विगत 10 साल में कांग्रेस से ही तुलना करते रह गए। इसका मतलब साफ ये है